स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में स्टोमेटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि स्टूडेंट देखते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स में क्या होता है कि जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, वो थिक या मोटी होती है और आउटर लेयर जो होती है वो थिन या पतली होती है। अब इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। अब इन दोनों गार्ड सेल्स के चारों ओर से इन्हें सब्सिडियरी सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि इनके चारों ओर से सहायक कोशिकाएं, एक्सेसरी सेल या सब्सिडियरी सेल्स पाई जाती हैं जो इसको इन गार्ड सेल्स को चारों ओर से घेरे रहती हैं। अब बात करेंगे कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, यानी कि हरित लवक। अब क्या है कि इसमें इन गार्ड सेल्स पे न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पर, यानी कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना मोस्टली ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है कि दिन के समय जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है और इन सब्सिडियरी सेल से वाटर जो है कहाँ चला जाता है, वाटर या पानी, इन सब्सिडियरी सेल से वाटर गार्ड सेल्स में चला जाता है और गार्ड सेल्स फूल जाती है, यानी कि टर्जिड हो जाती हैं, क्योंकि जो इनकी इनर लेयर है वो थिक होती है और वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा दिन में खुलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, यानी कि जब वाटर इसके अंदर जाता है तो स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से स्टोमेटा खुल जाते हैं और ऐसा मोस्टली दिन के समय होता है। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बंद होने की प्रक्रिया। तो रात में क्या होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तब इन गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाओं से जो वाटर होता है वो पुनः कहाँ चला आता है, इन सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी सेल में वापस चला आता है और ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वाटर के एब्सेंस की वजह से फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि पिचक जाती हैं और इस तरीके से रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र के खुलने में गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, तब रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन जब गार्ड सेल्स का पानी वापस सब्सिडियरी सेल में चला जाता है तब वो फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि पिचक जाती हैं, इस प्रकार रंध्र बंद हो जाते हैं। तो और इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है जब रंध्र खुलते हैं और जब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है तब रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से रंध्र का खुलना और बंद होना होता है। अब हम बात करेंगे थ्योरी के माध्यम से। जैसा कि स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है और दिन में जब फोटोसिंथेसिस होने से गार्ड सेल्स का स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और गार्ड सेल्स सब्सिडियरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करके, यानी कि सब्सिडियरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा इस प्रकार से खुल जाते हैं। इसके विपरीत रात्रि के समय में फोटोसिंथेसिस न होने से गार्ड सेल का ग्लूकोज स्टार्च में पुनः बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है और वाटर गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में चला जाता है। इस प्रकार से गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी कि पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने रंध्र का बंद होना और उसका खुलना इस प्रोसेस से सीखा है। अब हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सायरेक, सायरेक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पीएच कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। उन्होंने बताया है कि रंध्र का खुलना और बंद होना पीएच पर भी निर्भर करता है, यानी कि जब पीएच अधिक हो तब रंध्र खुलते हैं और पीएच कम हो तब रंध्र बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टार्च जब शुगर में चेंज हो जाता है, यानी कि जब पीएच 7 होता है
तब स्टोमेटा खुल जाते हैं। और ऐसा होता है फास्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है। लेकिन पुनः जब शुगर जो है वो पुनः स्टार्च में रिकन्वर्ट हो जाता है, शुगर स्टार्च में रिकन्वर्ट हो जाता है, और जब pH 4 और 5 होता है यानी कि 4 या 5 होता है तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से pH भी स्टोमेटा के खोलने और बंद होने में रिस्पॉन्सिबल होता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब हम बात करेंगे कुछ नोट्स या टर्म के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन है कि स्टोमेटा जनरली तो यानी कि मुख्यतः तो दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टोमेटा दिन में नहीं बल्कि रात में खुले होते हैं और दिन में बंद होते हैं। जैसा कि सकुलेंट प्लांट यानी कि फ्लैशी सकुलेंट प्लांट ऐसे पौधे हैं जिनमें स्टोमेटा मुख्यतः रात में ही खुलते हैं। जैसा कि अपंसिया और ब्रायोफाइलम यानी कि नागफनी और ब्रायोफाइलम के पौधे जो हैं उनमें स्टोमेटा रात के समय में खुलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। यानी कि इन सकुलेंट प्लांट स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इस वजह से स्टोमेटा रात में खुलते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे। यानी जब दिन में खुलते हैं तब उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोटोएक्टिव ओपनिंग। यानी कि रात के समय में जब स्टोमेटा खुलते हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्कोटोएक्टिव ओपनिंग। इसके विपरीत जब स्टोमेटा दिन के समय में खुलते हैं तब उस प्रोसेस को कहा जाता है यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड एज फोटोएक्टिव ओपनिंग। तो इस तरीके से स्टोमेटा का खुलना और बंद होने का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे कि स्टार्च शुगर कन्वर्जन हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय। तो सायरे और स्टीवर्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्च शुगर कन्वर्जन के बारे में बताया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी ने सीखा होगा। अब हम बात करते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आता है कि गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो गार्ड सेल्स स्टोमेटा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो गार्ड सेल्स होती है उसमें कौन सी लेयर थिक होती है, कौन सी थिन होती है। तो गार्ड सेल्स की जो इनर लेयर होती है, जैसे कि हमने बताया है, इनर लेयर थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा जो है उसका क्या कार्य होता है पौधे में। तो स्टोमेटा जो होते हैं गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि पौधे में स्टोमेटा रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, वैसे ही पौधे जो है श्वसन क्रिया जो है स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे कि पूछा जाता है कि स्टोमेटा जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा मोस्टली पौधे की पत्तियों में अपर एंड लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। इस तरीके से एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में आप सीख सकते हैं। कभी कभी आता है, मोस्टली पूछा जाता है कि रात के समय में किन पौधों में स्टोमेटा खुले पाए जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि अपंसिया और ब्रायोफाइलम ऐसे पौधे हैं जिनमें स्टोमेटा या रंध्र रात्रि के समय खुले रहते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन डायग्राम्स को अपनी नोटबुक पर बनाएं और स्टडी करें। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसके बारे में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।